बिना शिवः चंद्रो न खलु भास्यते। जैसे चंद्रमा बिना चांदनी के, यथा चंद्रिकया बिना चंद्रिका के वो सुशोभित नहीं होती, उसी प्रकार से शिव तत्व भी बिना ईश्वर के सुशोभित नहीं होता। ये बिल्कुल यथार्थ सत्य बात है कि प्रभया ही बिना यद्वद भानुरेशो न विद्यते, प्रभा च भानुना तेनो सुतरां तदुपाश्रया। जैसे यदि ये प्रकाश है तो भगवान सूर्य हैं, और यदि ये प्रकाश नहीं है तो भगवान सूर्य भी नहीं है। इनका अन्योन्याश्रय संबंध है। यामाहुरखिले सस्य तैस्तैरनुगुणैर्गुणैः। इसीलिए जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो शिव और शिवा में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं मानते। अंतर कुछ भी नहीं होता, वो तो एक दूसरे में समाये हुए हैं। और जिस मूल प्रकृति विद्या में वो समाये हुए हैं तो वो इसी प्रकार से दिखलाई पड़ते हैं। शिवेच्छया पराशक्ति से, और वही भूत भावन भोलेनाथ अपनी दिव्य सत्ता को लेकर के जगत को शक्तिमान बनाते हैं। सत्वम रजस्तमश्चेति, त्रिगुणात्मक तत्व से वो प्रकट होते हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। गुणेभ्यः क्षोभ्यमाणेभ्यो, और वही इस जगत को रचते हैं, बनाते हैं। कैसे? जीवात्मा और परमात्मा का भेद कैसे समझा जा सकता है कि एकंच मृत पात्र मनेक वर्णमो, एकंच क्षीरम बहुवर्णधेनुः, सुवर्णमेकं बहुभूषणानि चैकम परात्मा च शरीर भिन्ना। जैसे मिट्टी एक होती है ना, लेकिन वो जब कुम्हार के पास जाती है तो कुम्हार क्या करता है? उस मिट्टी के चुकड़ी भी बना देता है, दीपक भी बना दिया, नाद भी बना दिया। लेकिन जब सबको मिला करके एक कर दिया गया तो क्या होगा बोलो? मिट्टी। वैसे ही हम और आप अलग अलग रूप में दिखलाई पड़ रहे हैं कि जैसे ये बसंत है, आप शंभू दयाल जी हैं, ये नरेंद्र है, वो मोहित है, वो रिंकू जी है, साउंड वाले को पता ही नहीं चलता। तो हम सब अपना अलग अलग मान रहे हैं कौन कौन है, लेकिन जब सब उसमें जाकर के समाहित हो गए तो उसी रूप में हो गए। उसी प्रकार से दूध सफेद ही होता है, लेकिन गायें भले अलग अलग हो जाएं, ऐसा नहीं होता कि काली गाय का दूध काला, सफेद का सफेद, लाल का लाल, ऐसा नहीं होता ना। एकंच क्षीरम बहुवर्ण धेनु, बहुवर्ण धेनु एकंच क्षीरम। गायें अनेक प्रकार की होती हैं, लेकिन उनके दूधों में पृथकता नहीं होती, दुग्ध एक ही होता है। उसी प्रकार से सुवर्ण में कम, सुवर्णम तो एकम, सोना एक होता है, लेकिन बहुभूषणानि, सुनार उसको कई रूपों में ढाल देता है।
कंगन भी बना दिया, झुमका भी बना दिया, बेनी भी बना दिया, चैन भी बना दिया। लेकिन जब सब गल करके एक हो गए तो क्या हो गया? सोना। इसी प्रकार से चैकम परात्मा च शरीर भिन्ना, आत्मा एक है, आत्मा एक है, जीव भले अलग अलग हो जाए और वो परमात्मा हमारे और आपके सबके हृदय में समाया हुआ है और उनकी सत्ता से ही हमारे और आपकी जीवन की सत्ता चल रही है। यदि उनकी सत्ता न होती तो ये जीवन भला किस प्रकार से संचालित होता। इसलिए हमेशा प्रभु से ये कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? गले से लगा लो नाम कि शंभो बाबा, गले से लगा लो नाम कि तेरे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। गले से लगा लो ना कि शंभो बाबा, गले से लगा लो ना कि तेरे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। गले से लगा लो, तालियां सभी बोले, गले से लगा लो ना कि शंभो बाबा कोई ना मेरा, मुझे अपना बना लो। गले से
कि शंभो बाबा गले से लगा लो ना, कि तेरे सिवा कोई ना मेरा, अपना बना लो ना। हमारा तेरे बिना ना कोई हमारा, हमने सुना है तू है हारे का सहारा, हमने सुना तू है हारे का सहारा, तेरे बिना ना हमारा, तेरे बड़े भाव से बोले ना कोई हमारा, हमने सुना है तू है हारे का सहारा, हमने सुना
अभिमन्यु जी कहते हैं कि हे देवकी नंदन यदुनंदन विग्रहमो देवो देवस्य विश्व में तत्चराचरमो तदेवमो न विजानन्ति पशवः पास गौरवा। कहा हे यदुनंदन ये चराचर जगत के जो देवाधिदेव महादेव जी का जो स्वरूप है ना, ये जीव भारी पास से बंधे होने के कारण उनको समझ नहीं पाते, इसलिए तमेव मेव बहुधा वदन्ति यदुनन्दन अजानन्तः परं भावम् अविकल्पं महर्षयः। कहा इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा उस तत्व को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए अपरमो ब्रह्म रूपं च ब्रह्म रूपमो परात्परमो केचिद् आहुर् महादेवः अनादिनिधनम परम। इसीलिए भोलेनाथ को कोई तो परम ब्रह्म कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं। हर स्वरूप में मैं प्रभु तेरा कर देता, मैं भय उसे सब भूतों मेरा। एक बार शरणागति ग्रहण करके एक बार तो कहते कोई तबासी, हे भोलेनाथ मैं आपका हूँ, ऐसा भाव उसके अंदर से निकल गया। तो भोलेनाथ का कथन है कि अभयमो सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। सारे दुनिया से मैं उसे अभय प्रदान कर देता हूँ, इसमें किसी भी प्रकार के संदेह की बात नहीं है। इसीलिए ज्ञानी लोग जो होते हैं अंतर्यामी परस्तेति, लोग उन्हें अंतर्यामी कहते हैं। कथ्यते कवि भी शिवा, बड़े बड़े कवि लोग उन्हें अंतर्यामी और परम पुरुष भी कहते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन जो भोलेनाथ की उस तुरीय अवस्था को जान लेता है तो संसार में उसके लिए फिर कुछ अनिश्चित नहीं रह जाता है, उसी में वो समा जाता है। इसीलिए जीवों को ये चाहिए कि वो ये माने कि इस जगत में प्रभु के सिवा भगवान भोलेनाथ के ये जगत जो है, क्योंकि जिस दिन उनकी सत्ता नहीं रहेगी उस दिन ये संसार नहीं रहेगा। उनकी सत्ता से ही ये सारा संसार शक्तिमान हो रहा है, और जिस दिन ये उनकी सत्ता से शक्तिमान हो जाता है तभी जगत में जय जयकार होती है। और जिस दिन वो सत्ता हमारे आप के इस मानस पटल से निकल जाती है तो हमारा और आपका किसी मतलब का शरीर नहीं रह जाता। इसलिए यावत पशुर्नैव पश्यत्युनीशम काव्यम पुराणम भुवनस्य शेतम।
तावद दुखे वर्तते बद्ध पाशः संसारेऽस्मिन् चक्रनेमि क्रमेण। इसलिए जीव को तभी तक दुख है, तभी तक वो जगत के पास में बंधा हुआ है, जब तक भोलेनाथ की कृपा नहीं हो जाती, जब तक इस जीव के चक्र को हटा वो नहीं देते। इसलिए सर्वव्यापक सर्वातीत जो भोलेनाथ हैं, उनके उस प्रणव स्वरूप का ध्यान करना ये जीव का परम कर्तव्य होता है, क्योंकि ये मानव जीवन बड़ा अमूल्य है। इसलिए उस अमूल्यता को संसार के लोग समझ नहीं पाते। तस्मादेकाक्षरम देवम आहुरागम पारगाहो वाच्यवाचकयोरैक्यम मन्यमाना मनस्विनः। इसीलिए जो मनस्वी जीव होते हैं, जो स्वाभिमानी हुआ करते हैं, वो अपने जीवन की परवाह नहीं करते। न जन्म मरणे तस्य, उन्हें इसकी चिंता नहीं रहती, क्योंकि विधाता जिस समय हमारा जन्म लिखा है उसी समय हमारा जन्म होगा, और जिस दिन हमारी और आपकी मृत्यु लिखी है उसी दिन मृत्यु होगी। क्योंकि जन्म विवाह मरण गति सोई, 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 जन्म विवाह मरण गति सोई। जो जस लिखा कहाँ तस होई, जो जस लिखा कहाँ तस होई। इसलिए मंगल भवन मंगल उमा सहित जही जगत पुरारी, उमा सहित जीव की जब जो गति होनी है वो पहले से बना हुआ है। इसलिए संसार में प्रणवो वाचकः तस्य शिवस्य परमात्मनः। प्रणव ओंकार जो है उनका पूर्ण स्वरूप है, और निर्गुण रूप में होते हुए भी वो सगुण सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए हमारे और आपके जीवन का महत्व शिव महापुराण सुनने का मतलब ये होता है कि हम उस शिव तत्व को पूर्णतः समझें। यदि उस शिव तत्व को समझ न पाए तो जीवन की कोई महत्ता नहीं होती, क्योंकि भगवान भोलेनाथ इतने सहज और सरल हैं, इतने सरल और सहज वाले देवता को यदि हम और आप न जान पाए तो महाराज ये कथा सुनने, भाई कथा है क्या? देखिए क्या हम और आप अपने जीवन को बदल पाए? नहीं बदल पाए। आज देखिए कितने बड़े बड़े अत्याचार नहीं हो रहे हैं। आज कोई भले किसी को संबोधित करे कि नहीं ऐसा कहा गया है, वैसा कहा गया है,
लेकिन और आप यदि गहराई से सोचेंगे तब वो बातें समझ में आएंगी। न हम सुधर पाए न कोई सुधर पाया। ठीक है, हमारा ये कहना है कि भैया सुधर जाओ, सुधर जाओगे तो भला हो जाएगा, और न सुधरोगे तो कहाँ भटकोगे। जगत में भटकने के अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये बिल्कुल यथार्थ सत्य बात है। आज देखिए उन महर्षि वेद व्यास जी ने, उन संतों ने कितना बड़ा त्याग न किया होगा जो इसे लिखा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग के हुए ना, जिन्होंने रामचरितमानस का निर्माण किया। आज हम और आप उनकी दुहाई देते हैं, लेकिन क्या पहले का भी ख्याल है कि उनने कितना बड़ा तप किया होगा। सोचो, उस तप को करके आज सब कुछ लिख करके गए। आज हम और आप उन्हें फूल और माला चढ़ाते हैं ना, लेकिन जब वो थे तब उनकी महत्ता को हम और आप जान नहीं पाते। कि जान पाते हैं? बोलो, नहीं जान पाते। जानते कब हैं? जब वो सत्ता हमारे और आपके सामने से ओझल हो जाया करती है। इसलिए हमें और आपको समझने की बात केवल एक है कि हम और आप उनकी सत्ता को समझे कि अंबिका पतिरीशाना, अंबिका पतिरीशाना, पार्वती के जो पति हैं वो एकमात्र भोलेनाथ हैं, और उनकी शक्ति इस सारे जगत में चल रही है। और परमेश्वर की शक्ति का आभास महाराज उपमन्यु जी जब भगवान द्वारिकाधीश नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र जी को ये बता रहे थे, तो भगवान भोलेनाथ का वो दिव्य प्रकाश पुंज वहां पर प्रकट हो गया। बोल शंकर भगवान की। और सबने उनका दर्शन करके अपने जीवन को धन्य समझा। उपमन्यु जी कहते हैं कि हे श्याम सुंदर, सदा शिवेश्वराद्याहि विद्या विद्येश्वरादयः। जब ईश्वर की सत्ता रूपी आग लग जाती है ना जगत में, तो उससे बहुत सी चिनगारियां निकलती हैं, और उन चिनगारियों में ही यदि हम भटक गए तो संपूर्ण प्रकाश रूपी तत्व की हम खोज नहीं कर पाते। किम कारणम कुतो जाता, हम और आप केवल उस स्वरूप में ही भटके रहते हैं। कालस्य भावो नियतिर। देखिए काल कितने होते हैं? 3। कौन कौन? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल है। और एक काल और होता है मिस काल, जिसका इंतजार सबको होता है। देखिए हमारे भोलेनाथ जब कृपा करते हैं ना, तो सबसे पहले भूतकाल में जो भय होता है उस भय को दूर करते हैं, वर्तमान काल का मोह दूर करते हैं, और भविष्य काल का शोक दूर करते हैं। जीवन में हम शोक ग्रसित न हो। काहे के लिए शोक करना? दुनिया केवल अपने सुख के लिए ये मांगती है। लोग आते हैं भगवान के पास, यही कहते हैं हमारा बेटा सुखी हो जाए। क्या कभी आपने ये भी कहा है, हे भोले बाबा उनका बेटा बहुत अस्वस्थ है, ठीक हो जाए? कोई नहीं करता। जिस दिन ऐसी भावना आ जाएगी ना, मान लेना तुम्हें अपने बेटे के सुख की चिंता नहीं होगी। उस दिन मेरा भोले बाबा आपकी चिंता करेगा। जिस दिन आपके मन में ये भाव आ जाएगा कि नहीं नहीं
अरे हमारे वेदों में भी ये लिखा गया है ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब कल्याणकारी दृश्य देखें, सब कल्याणकारी दृश्य देखें। ये भाव जिस दिन आ जाएगा तो उस दिन हमें और आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए संसार में दुनिया रूठ जाए, पर यदि भोले बाबा नहीं रूठे हैं तो जीवन में हमारा और आपका कोई भी कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। इसलिए कहना है, क्या कहना है भोले बाबा से? अपने सब रूठे, अपने सब रूठे, चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे, चाहे हो बदनामी, हमने शिव शंभू की कर ली गुलामी, अपने सब रूठे, चाहे हो हमने भोले बाबा की करी गुलामी, हमने भोले बाबा की करी गुलामी, अपने सब रूठे, चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे, चाहे हो बजा रहे हैं, सब रूठे, चाहे हो बदनामी, हमने भोले बाबा की करी गुलामी, हमने भोले बाबा की करी गुलामी, शिव शंभो जय त्रिपुरारी, शिव शंभो जय त्रिपुरारी, शिव शंभो जय त्रिपुरारी, शंभो जय त्रिपुरारी, भक्तन संकट है हारी, भक्तन संकट है हारी, संकट है हारी, भक्तन संकट है हारी, अपने सब रूठे, चाहे हो बदनामी, हो अपने सब रूठे, चाहे हो बदनामी, हमने भोले बाबा की करी गुलामी, हमने भोले बाबा की करी गुलामी, हम भोले सत्संग जाकर, रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर, उन्हें रिझाऊं उनका नाम गाकर, उन्हें रिझाऊं उनका नाम गाकर, कोई कुछ बोले, हाँ कोई कुछ बोले, मैंने भर ली हामी, कोई कुछ बोले, मैंने भर ली हामी, हमने भोले बाबा की कर ली गुलामी, हमने भोले बाबा की कर ली गुलामी, अपने सब रूठे, चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे, चाहे हो
पाकर तेरे दर पे मैंने सब कुछ पाया है तुमको पाकर, सब कुछ पाया तुमको पाकर। और वैसे कहा जाता है कि दीदार के काबिल ही कहाँ अपनी ये नजर है, दीदार के काबिल कहाँ ये अपनी नजर है। ये तो उनकी इनायत है भोले बाबा की, ये तो उनकी इनायत है कि जो उनका दीदार है। तेरे दर पर शीश झुकाकर, तेरे दर पर शीश झुकाकर मैंने सब कुछ पाया है तुमको पाकर, मैंने सब कुछ पाया है तुमको पाकर। इसलिए मुझ जैसे खोटे को प्रभु, मुझ जैसे खोटे को तुमने कर दिया नामी, मुझ जैसे खोटे को तुमने कर दिया नामी। हमने भोले बाबा की कर गुलामी, हमने भोले बाबा की करी गुलामी। अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे हमने भोले बाबा की कर गुलामी। पुण्य में कुछ ना जानो, पाप पुण्य में कुछ ना जानो, भला बुरा में क्या पहचानो, भला बुरा में क्या पहचानो। उन्हें क्षमा करना, उन्हें क्षमा करना, मुझ में जो हो खामी, उन्हें क्षमा करना, मुझ में जो हो खामी। चाहे हो बदनामी, अपने चाहे हो हमने भोले बाबा की गुलामी, हमने भोले बाबा की गुलामी, हमने भोले बाबा अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे नामी। हमने शिव शंभू की कर ली गुलामी, हमने भोले बाबा की कर ली गुलामी। इसलिए उपमन्यु जी बताते हैं भगवान कृष्ण का बड़ा दिव्य संवाद हो रहा है, पता है कि दोनों कैसे एक दूसरे को चाहते थे। उधर भगवान भोले बाबा उस कृष्ण तत्व को जानने के लिए आज भी श्री धाम वृंदावन में गोपी बने बैठे थे।
आज भी उनका गोपी के रूप में श्रृंगार होता है। और इधर हमारे श्याम सुंदर भगवान भोलेनाथ के शिव तत्व को जानने के लिए उनके भक्त उपमन्यु जी की शरण में आए और उनसे ये सब जान रहे हैं। पूछते हैं कि हे उपमन्यु जी, योगा करतेषु सर्वेषु योगाचार्य छलेन तु अब शिष्यांश भगवन पद। भगवान भोलेनाथ की आराधना और चिंतन करने वाले बड़े बड़े भक्त हुए हैं। देखिए, भगवान किसी को डायरेक्ट नहीं मिलते, पहले शाखा प्रशाखा जाना पड़ता है। इसीलिए बड़े बड़े भक्त जो होते हैं वो भक्तों के चरणों का आश्रय ले लेते हैं। इसीलिए हनुमान जी भगवान के गोलोक धाम जाना नहीं चाहते थे। क्यों? इसलिए नहीं जाना चाहते थे कि गोलोक धाम यदि चला जाऊंगा मैं तो राम जी से कहा था, सरकार आप तो मिल जाओगे, आपका दर्शन हमें होता रहेगा, लेकिन आपकी ये जो नित्य नूतन लीलाएं हैं, रसमयी कथाएं हैं, ये कथाएं हमें कहाँ सुलभ होंगी गुरुदेव, ये तो आप कृपा करके बताएं। इसलिए मैं इस कलयुग को छोड़ के जाने वाला नहीं है, मैं नहीं हूं चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो आज ये 7 महात्मा दिव्य चिरंजीवी हैं। कौन कौन? कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। अश्वत्थामा दैत्यराज बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, ये 7 चिरजीवी हैं। हनुमत लाल जी चिरजीवी हैं। जहाँ भी ठाकुर जी की कथाएं होती हैं ना, वो हर स्थल में जा करके उन लीलाओं को श्रवण करके जीवन को कृतार्थ करते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ के चरणों के प्रति श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। बिना श्रद्धा और भाव के वो मिलने वाले नहीं हैं। हमारे रस वो तो ठीक है, अपना भाव है कि हम और आप सब लड्डू पेड़ा नारियल चढ़ाते हैं, इसलिए अरे ये सब जब ला के हम समर्पित करते हैं तो उन्हीं का दिया हुआ ना, बोलो है ना, उनका दिया हुआ। पर उन्हीं की दी हुई संपत्ति को यदि हम उन्हीं को समर्पित करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए है आपका बेटा, आपने उसको 20 रुपए दी है कि जब बेटा 1 किलो आलू ला, आज 20 रुपए 1 किलो आलू ला। अब आपको मालूम है बहुत महंगी होगी तो 10 रुपए 15 रुपए किलो मिलेगी। अब सोचिए आपकी 5 रुपए बचेंगे तो टाफी खा लेगा, कुछ खा लेगा, पर वो आपकी इच्छा नहीं है कि लौटाए, पर वो गया वहां से आलू खरीदा और लाया तो दिया, मम्मी ये लो और ये लो 5 रुपए। आपका हृदय प्रमुदित होगा, बाप मेरा बेटा कितना होशियार है, चाह नहीं थी कि 5 लौटाए। वैसे ही उनको आवश्यकता नहीं है कि कोई हमें रसगुल्ला रसमलाई मिर्ची कलाकंद ये सब चढ़ाए, लेकिन जब उनकी दी हुई वस्तुओं को ही हम उन्हें समर्पित करते हैं और ये कहते हैं कि त्वदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये
गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरो। कहते हैं सरकार ये आपने ही हमें दिया है और आपकी दी हुई वस्तुओं को मैं आपको ही समर्पित करता हूँ। भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए संसार में ये सब जान करके दया कार्याथ सततमो अहिंसा ज्ञान संग्रह। इसलिए इन लीलाओं को सुन करके, शिव तत्व को जान करके मनुष्य को हिंसक नहीं बनना है। क्या बनना है? अहिंसक बनना है, सत्य मार्ग में चलना है और सत्य मार्ग में चल करके जीवन के मार्ग को हमें और आपको समझना है। क्योंकि जब तक उस जीवन के मार्ग को हम और आप समझ नहीं पाएंगे तो उस तत्व से हम विमुख रह जाएंगे। और उस तत्व को जानने के लिए भगवान भोलेनाथ ने ये बताया था कि दुनिया वालों, हमें पाने के लिए तुम डायरेक्ट नहीं पा सकते जब तक किसी अच्छे सद्गुरु के चरणों का आश्रय आप नहीं लोगे। क्योंकि संसार में गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसलिए कि उस सद्गुरु के बताए हुए वचनों पर हम विश्वास करके भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होंगे। अरे जब कोई बताएगा उनके संबंध में तब ना उन्हें जानेंगे। बिना जाने कैसे? बोलो, जान सकते हैं? नहीं जान सकते ना। जैसे कोई व्यक्ति आके आपके बगल में बैठ जाए है, आपने उसका नाम सुना है,